कल आपां लास्ट ते दो रिजल्ट्स डिस्कस कीते सी कि अगर पुत्र थानू बोलिया जाए कि दो वैक्टर्स पैरेललोग्राम दी दो एडजेसेंट साइड्स नू रिप्रेजेंट कर रहे तो उस पैरेललोग्राम दा एरिया दोनों वैक्टर्स दे क्रॉस प्रोडक्ट दे मैग्नीट्यूड दे बराबर होगा। ठीक है। और अगर अगर पैरेललोग्राम दे दो डायगोनल वाले वेक्टर्स हों तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम दे डायगोनल वाले दो वेक्टर्स है ना, डायगोनल वेक्टर्स है, तो उन्हों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, मैग्नीट्यूड निकाल लेना और 2 नाल डिवाइड कर लेना। तो ये याद रखना पैना। तो ये नाल दे दो क्वेश्चंस सीगे ना। और अगली गल सुनो, अगर बेटा आ एक वेक्टर है और आ दूसरा वेक्टर और आ की बन रहा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा। और इस केस दे विच ए और बी कौन है? दो वेक्टर्स है जो कि पैरेललोग्राम दी एडजेसेंट साइड्स नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इथे ए और बी कौन है? जो ट्राइंगल दियां दो साइड्स नाल रिप्रेजेंट हो रहे। हाँ हुण देखो काम बड़ा लॉजिकली है, सुनो किदा। देखो पुत्र आ जी डायग्राम है ना, वो बेसिकली आए दिस वन। ठीक है। और पैरेललोग्राम दे विच आ वाली ट्राइंगल बेटा और आ वाली ट्राइंगल ये दोनों बराबर। तो इन्हां दोनों का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया है। तो इट मीनस एदा एरिया की हो गया? पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। तो इट मीनस पैरेललोग्राम का अगर एरिया आया तो यदा हाफ हो जाना। वो आप प्रूव भी कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? तो फिर वही गल ए बी सी इथों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की होंगे पुत्र? हाफ बेस इंटू हाइट। हुण हाइट आही है ना परपेंडिकुलर। तो हुण जो ए बी है बेस वो तो ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड है। और आ जो सीई है ये लिए थानू इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बीईसी तो एंगल दे सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। बट बीसी तो बी है तो सी आ गया बी साइन थीटा। तो हुण अगर आप ये सीई की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए तो आंसर की आ जाओ। तो हाफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ, है ना।
पता लग गया। तो अगर ए और बी ट्राइंगल ਦੀਆਂ दो साइड्स है तो ट्राइंगल ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ क्रॉस प्रोडक्ट ਲਾਉਂਗੇ, फिर उसका मैग्नीट्यूड लैके ਉਹਦਾ हाफ फाइनल आंसर आएगा, है ना। समझ आ जाएगी। ठीक है, हुण आ जाओ असाइनमेंट पे। तो असाइनमेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर ले सी ट्राई, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ਉਹਦੇ ਚ ना मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का आंसर दसना, है ना। तो इत्थे दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन आ गई है ना। तो मॉड मतलब आपां सबट्रैक्शन तो पैदा हुए वैक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना, वो कितना लिखते होंगे अंडर रूट ए स्क्वेयर, क्योंकि ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा आ गया। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, पुत्र 2 कॉमन है 1 माइनस कॉस थीटा। हुण थानू दसिया होया एक टिप्स ते चाहिदा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जिहड़ी है ना वो 2 साइन स्केयर थीटा बाय 2 होंदी है, जबकि 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्केयर थीटा बाय 2 होंदी है। तो आपां तां इहनू यूज करना इत्थे, ये आपां स्टार्टिंग च दसिया सी ट्रिग्नोमेट्री च। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ आ वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो अंडर रूट है ना, प्रूव हो गया। टेंथ वाला तो शायद किया होया आपां, हाँ करवाया होया तुहानू क्लास च।
हुण बेटा पहला देखो इत्थे 11, वैसे तो गल कुछ भी नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज 0। हुण देखो पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ फस्ट वैक्टर का फस्ट वैक्टर नाल डॉट प्रोडक्ट लेना, ए डॉट ए प्लस ए वैक्टर डॉट माइनस बी वैक्टर, ए वैक्टर माइनस डॉट माइनस बी प्लस ए वैक्टर प्लस बी डॉट माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू 0। हुण पुत तुहानू पता ए डॉट ए स्क्वेयर हो जाता, ए कॉस 0 आ बन गया थोड़ा माइनस ए बी कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी का बनना ए बी कॉस थीटा माइनस प्लस बी ए कॉस थीटा भी चाहे ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट, और आ बन जाना पुत माइनस बी स्क्वेयर, आधा कट्टे गए तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो ए इज इक्वल टू बी। ये मीनिंग पता की है? यस सर, उन दोनों का सर मैग्नीट्यूड तो सेम होता है कि cos थीटा b cos थीटा। हाँ मैं दसदा, ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है, मैं दस रहा प्रैक्टिकली। ए प्लस बी वैक्टर आ हुंदा पुत, अगर आ ए वैक्टर है ना तो आ बी वैक्टर है, तो आ जड़ा वैक्टर है दिस इज ए प्लस बी वैक्टर, ठीक है। ते ए माइनस बी वैक्टर कितना होएगा पुत्र, तो आ अगर ए वैक्टर है ना तो आ वैक्टर होएगा माइनस बी वैक्टर, सबट्रैक्शन वाला, तो आ वैक्टर होएगा ए माइनस बी। हुण ए प्लस बी दो वैक्टर्स की एडिशन का रिजल्टेंट है और ए माइनस बी सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, और ये दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की है 0 है ना, मतलब आ दोनों वैक्टर्स परपेंडिकुलर है, क्योंकि एदा और एदा डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है। वो कदों होंगे 90 डिग्री पे, जदों दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ए प्लस बी वैक्टर और ए माइनस बी वैक्टर एक दूजे के परपेंडिकुलर कदों होंगे, जदों उन्हां दा मैग्नीट्यूड, उन्हां दा मतलब ए और बी का मैग्नीट्यूड है ना, तो वो बराबर, तो आ एंगल 90 डिग्री if a is equal to b। जैसे मैंने बोली है कि a b cos थीटा और b cos थीटा उसने काटा है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है a b cos थीटा और a cos थीटा का मैग्नीट्यूड हाँ, इसने काटा है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हुंदा ना, तो चाहे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर कढो चाहे बी डॉट ए का आंसर सेम हुंदा, पर क्रॉस च इदां नहीं हुंदा। हाँ क्रॉस का मैग्नीट्यूड सेम हुंदा, डायरेक्शन ऑपोजिट हुंदी है। हाँ याद रखना हो, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ना कि बी वेक्टर क्रॉस, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दे विच ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, जबकि ए डॉट बी डॉट ए बराबर कम्यूटेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, जबकि
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है। चलिए आगे। 14th भी हो जाएगा, 15th भी हो जाना चाहिए, वह 16th भी हो जाने हैं। मैं करा देना हूं, देखो 16th करा देना वो तो। हाँ आराम ना, देखो गल कुछ भी नहीं है। इसका मतलब दोनों का सेम होगा, तो साइन बाय कॉस आ जाएगा √3। हाँ tan √3 to 60 डिग्री आ जाएगा। हाँ देखो गल कुछ भी नहीं, ध्यान दो। 16th प्रॉब्लम है ना जी बेटा, ਉਹਦੇ ਚ a क्रॉस b वैक्टर का जो मॉड है वो √3 a वैक्टर डॉट b वैक्टर ये बराबर, और आप ना आ निकालना वा, आ फाइंड आउट करना। हुण ਇਹਦਾ मीनिंग पता की है भी आप एक्चुअली आंसर की कढ़ना √2ab cos थीटा। हुण cos थीटा की वैल्यू इत्थों आ जानी है किदा, a क्रॉस b दा मॉड बन गया ab sin थीटा √3 है, और a डॉट b बन गया ab cos थीटा, तो tan थीटा √3, तो थीटा 60 डिग्री आ गया। तो आ थीटा इत्थे पुट कर देना हूं, तो थोड़ा आंसर +2ab cos 60, cos 60 हाफ है, आ गया ना। तो ਉਹਦੇ ਚ सिर्फ आही कढ़ना आंसर है ना, tan थीटा 1 हो जाना ना उथे, तो थीटा 45 डिग्री है। सेवनटीन्थ कर लूंगे ना पुत, 18th देख लेने आप। ये असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये इदा नहीं होनी चाहिए भी ये खराब हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए या गवाच जान। तो इन्हां च सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाना है ना, तो इनू बार बार रिवाइज करोगे तो थानू आइडिया होना शुरू हो जाता, बट इनू समझ के करना, क्रैमिंग वाला नहीं मैं कह रहा। हाँ देखो हुण 18th प्रॉब्लम च उन्हें की क्या, मॉड ऑफ a1 इज 3, मॉड ऑफ a2 इज 5, ते मॉड ऑफ a प्लस a2 इज 5। हुण गल नूं सुनो पुत, हुण आ जिहड़ा पोर्शन है इहदा मतलब लेफ्ट साइड का मतलब है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा इज इक्वल टू 5। आ वैल्यू 9 हो गई, 2 इंटू 3 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 34 प्लस 30 cos थीटा इज इक्वल टू 25 है ना, तो 30 cos थीटा इज इक्वल टू -9, cos थीटा इज इक्वल टू -9 बाय 30, -3/10 आ गया, cos थीटा की वैल्यू आ गई। पर आप जो आंसर निकालना वो की सी पुत्र, देखो वो है
2a1 plus 3a2 dot 3a1 minus 2a2 ये आंसर करना ਹੁਣ एक्चुअली ਇਹਨੂੰ एक्सपेंड करना पैना कितना तो ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ डॉट प्रोडक्ट लवांगे ये पता कि बन जाना 6a1 स्क्वायर पता लग गया क्यों ऐसे नहीं कर सकते a to a सर हम ऐसे नहीं कर सकते a1 के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ही वैल्यू पा दें और उसके बाद फिर हम प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू कितना होता मैग्नीट्यूड होंगे ना बच्चों ये वेक्टर्स है ये डॉट प्रोडक्ट है एक्सपेंड करना ना फर्क है a1 वेक्टर और a1 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है तो इनू डॉट प्रोडक्ट और ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी डॉट प्रोडक्ट ਆਉ -2 * 2 4 a dot a2 यही बन जू ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਆਉ 9a2 dot a1 वेक्टर है ना और ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਆਉ -6 पता लग गया है हुण एक स्टेप छड़ देने a1 a2 cos थीटा प्लस 9a2 a1 cos थीटा इनू इकट्ठा भी कर सकते हैं ओपन इदा भी a1 कितना पुत और cos थीटा की वैल्यू आप इथों -3/10 है ना a2 सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स है ठीक है पुत्र पता लगा कि किस तरह किया ये पिछे का कारण की है ना सारा कर दे रब सर पहले मैं ऐसे कर रहा था कि मैंने वो सारा cos थीटा निकाल के वो दोनों का वो ले लिया मैं मतलब उसके अंदर वैल्यूज पुट करके बाद में इनटू cos थीटा एकदम गलत आ रहा था वो गलत हो थोड़ी cos थीटा देखो ना cos थीटा ਇਹਦੇ ਚ जो एंगल है वो a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर है ना तो तू कर रहे हैं सीगा भी आ वाला वेक्टर a1 थोड़ी है ये तो अलग वेक्टर है आ दूसरा अलग है नहीं सर मैंने कहा कि 2 के अंदर a1 के अंदर a1 की वैल्यू डाल दी मैं समझ गया ना वो तो इथे डॉट में नॉर्मल स्केलर्स की तरह ट्रीट करनी है 19th देखो बेटा हुण ध्यान दियो उन्हें पता कि क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स लिख के दसिया उन्हें
सिंपल नहीं है ना, पढ़ना। तो a प्लस 2b वैक्टर ते 5a माइनस 4b वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू, मतलब आ वाला वेक्टर जो है दिस वेक्टर और आ वाला वेक्टर एक दूजे दे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वैक्टर्स ਦਾ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। तो इत्थे हुण अपना दिमाग च स्ट्राइक इमीडिएटली भी अच्छा भी आ वैक्टर और आ वाला वैक्टर अगर परपेंडिकुलर है एक दूजे दे तो इट मीनस ਇਹਦਾ पूरे ਦਾ वैक्टर ਦਾ इस पूरे वैक्टर ਦਾ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हुण ਇਹਨੂੰ एक्सपेंड कर सकते हैं ਆਪਾਂ 5a स्क्वायर माइनस 4a डॉट b, ए भी नहीं, उत्थे डॉट क्यों नहीं लिखिया, वो ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर ए स्क्वायर ही हो जाता ना, इस करके थोड़ा ध्यान रखियो पुत, इन्हू स्टैप्स बना लो। चाहे पहला भी मैं इदा किया सी, ए डॉट ए है ना ये, फिर आ वाला ये नाल ठीक है 5a स्क्वायर माइनस 4ab cos थीटा प्लस 10ab cos थीटा माइनस 8b स्क्वायर इज 0। पर हुण इत्थे आके ध्यान रखना तो है ना, तो cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी तो थीटा भी निकल आएगा। वो आएगी 3 वाली 1/2 आ जानी ना, 60 डिग्री। तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा 60 डिग्री है। ट्वेंटियथ न्यूमेरिकल है ना, ए इज मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। तो अच्छा चलो आप इनू हाले दे रहने नहीं करन लगे हैं। हुण कंपोनेंट किहदा निकालना कुछ, तो ये पता कर देने हैं लेट इस वेक्टर का नाम रखता ए वेक्टर और इस वेक्टर का नाम रखता बी वेक्टर है ना। तो आप इस वेक्टर नू ए बुला लिया, इनू बी बुला लिया, कैपिटल बी बुला लिया। तो हुण थानू याद है ना कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्योंकि उन्हें तो क्या कंपोनेंट आपा नाम रखता सी ना, कितना हुंदा याद है
ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओवर बी, याद है ना? यही बनया। हुण पुत्र वैल्यूज पुट करिए। जिहड़ा ए वैक्टर है वो आया, बी है, नीचे मैग्नीट्यूड है ना, तो अंडर रूट 2ab cos थीटा, यही है। और आ देखो, क्योंकि जिहड़ी कंडीशन सानू दिती है वो तो उहदे हिसाब नाल a डॉट b 0 है, मतलब ab cos थीटा 0 है। तो इट मीन्स तो ये बन गया, पता लग गया क्यों? यस सर, 90 डिग्री आ जाएगा। हाँ, हुण इनू सॉल्व कर सकते हैं। ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर, है ना? आगे गल बन गई है। आ बन गया ए स्क्वायर, आ तो कट्टे जाने, माइनस बी स्क्वायर ओवर अंडर रूट ठीक है। क्लियर है बेटा? फिर आ जाओ 21st। कोप्लेनर हुंदा सेम प्लेन च, देखो हुण इत्थे पहला नोट करके ना लिख लो, अंडरलाइन करके, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। Three vectors A, B and C are said to be coplanar vectors if जिदा आप पढ़िया सी ना कि कोई भी दो वैक्टर्स ऑर्थोगोनल कदों होणगे, जदों A वैक्टर डॉट B वैक्टर 0 हो। कोई भी दो वैक्टर्स कोलीनियर कदों होणगे, जदों क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो। उदा ही तीन वैक्टर्स कोप्लेनर कदों होणगे, तो वो होएगा कि अगर A वैक्टर डॉट B क्रॉस C इज 0। वो अलग होंदा पुत्र, तिना का डॉट प्रोडक्ट नहीं होना, क्रॉस और डॉट मिक्स भी हो सकता, तिना का क्रॉस भी हो सकता, पर आप जिहड़ा इत्थे याद रखना हाँ भाई, अगर तीन वैक्टर्स कोप्लेनर है तो तिना विचों कोई भी जिहड़ा एक वैक्टर है ए डॉट बाकी दोवां दा क्रॉस प्रोडक्ट वो 0 होए। पर ये हुण सॉल्व पता की करना, हुण देखो तुहाडा जिहड़ा केस है उहदे च पता की करते हैं आपां, सानू तीन वैक्टर्स के नाम नहीं दिते, तो आपां की कर दिंदे आ कि लेट
A vector is equal to B vector is equal to C vector is equal to ठीक है। सब तो पहला ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला पोर्शन निकालना, पहला ए डॉट बी ना कर लियो, गलत हो जाना, क्योंकि अगर ए डॉट बी कर लिया तो आंसर स्केलर हो जाना, स्केलर का तीसरे नाल डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हो नहीं ना सकता, तो इस करके पुत्र नूं ध्यान रखियो। पहला आप बी क्रॉस सी का आंसर निकालिए, आई कैप डिटर्मिनेंट वाला 1 2 -3 3 P5, देखो आ गया। सॉल्व करो प्रॉपरली, तुसी सारा स्टेप्स फॉलो करो, नकल नहीं मारनी, पेपर च फिर होंदा नहीं ना, टेस्ट च गड़बड़ होंदी सारी, कोटे नहीं लगने, ये समझो गल, प्रैक्टिस करो। 5 तो 3 into 3 आ गया। हुण ध्यान दियो पुत्र, हुण उन्हें सानू क्या वा ये तीनों वैक्टर्स कोप्लेनर है, एदा मतलब ए वैक्टर मतलब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट ते बी क्रॉस सी का आंसर आप निकाल चुके हैं ना। बी क्रॉस सी वाला तो यदी वैल्यू पुट करती, तो इन्होंने हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अच्छा जो डॉट प्रोडक्ट आता ना फिर पता की करीदा सी, याद है बई ये एक्स नाल एदा एक्स प्लस इसके वाई कंपोनेंट नाल और ये जेड दे नाल माइनस आया ना। हुण देखो ये जिहड़ा न्यूमेरिकल है ये सानू की दस रहा कि अगर 3 वैक्टर्स कोप्लेनर है तो उन्हां नाल किदां डील करना, ठीक है। पर ये आप थ्योरी च नहीं सी पढ़िया, क्वेश्चन च आया वा ना, क्वेश्चन तो पहला नोट करके लिखाया ना, उस नोट नू अंडरलाइन कर लेना है रेड कलर नाल, मतलब ये गल समझ हो गई तुहानू। समझ आई है ना गल। इको प्लेन च बोलते प्लेन में तो दो ही वेक्टर होते हैं, प्लेन में तो दो ही होते हैं ना, नहीं जितने मर्जी करो, परपेंडिकुलर दो होंगे,
रेक्टेंगुलर कॉपी के पेज से जिन्नियां मर्जी लाइना मारी जा सकदियां 90 डिग्री वाली दो होनी बट वैक्टर्स का जिन्ने मर्जी हो सकते स्फीयर में तीन होती है रेक्टेंगुलर स्पेस कोप्लेनर को मतलब सेम प्लेनर प्लेन सेम प्लेन च लाई करने वाले वैक्टर है ना। तो हुन देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 रीड करो। तीनों वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बराबर है ते नाल होर किहड़ी कंडीशन दी है ना 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 पुत्र की है वो तो फाइंड आउट करना हुन गल नूं समझो माइनस सी नहीं कर सकते वहां लेके जाके वो भी कर सकते हैं पुत्र आ देखो जो तुसी फाइंड आउट करना वा ए वैक्टर डॉट प्लस डॉट सी वैक्टर प्लस ये आंसर निकालना एक्सपेंड करिए ए डॉट बी की होएगा कॉज अल्फा कर लेंगे अल्फा का मतलब इत्थे हो गया ए वैक्टर ते बी वैक्टर च बनने वाला आपस च एंगल बीटा का मतलब हो गया बी वैक्टर ते सी च बनने वाला एंगल सी ए कॉज गामा। अच्छा फिर अगली गल सुनो पुत्र तीनों वैक्टर यूनिट नहीं है ਇਹਦਾ मतलब ए भी 1 है पता लग गया पता लगा है क्यों लिखे आप क्योंकि ए बी और सी तीनों यूनिट वेक्टर है तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है ये दिता होया। अच्छा हुण साडा आंसर अल्फा बीटा गामा ने रोकिया होया हुण स्टेटमेंट पढ़ो पुत्र क्या अल्फा बीटा गामा किसी तरीके नाल तुसी लभ सकते हैं कोई थानू इदां दा हिंट गिवन है इत्थे ये सर एक प्लस बी प्लस सी हाँ उसमें हम माइनस सी कर देते हैं हुण सौखा करो पुत्र अगर ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 है ਇਹਦਾ मतलब तीनों वैक्टर्स का रिजल्टेंट की है 0 तो जे वैक्टर्स का रिजल्टेंट ही है नहीं ਇਹਦਾ मतलब आप की कर सकते हैं अगर 3 वैक्टर्स का सम 0 आ रहा तो फिर आप पॉलीगन लॉ की कहता वा भी 3 वैक्टर्स का रिजल्टेंट कितना क्लोजिंग साइड दसदी है तो जे इन्हां दा रिजल्टेंट है ही नहीं तो फिर क्लोजिंग साइड भी नहीं हो ओपन हो सकती है या रेगुलर पॉलीगन टाइप क्लोजिंग साइड होगी ऑपोजिट ऑर्डर वाली क्लोजिंग साइड नहीं होनी सेम ऑर्डर वाली ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं लग रहा थ्योरी नहीं ना पढ़ते जे मान लो आप वेक्टर आ रहा है इसका मतलब वो तीनों में से कोई मतलब कुछ होगा ही नहीं डॉट होगी गल नूं समझो पुत्र जे तुसी 3 वैक्टर्स नूं ऐड करना होए पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंगली कितना करते हैं पहला वैक्टर ड्रॉ कर लिया सैकेंड दी टेल फर्स्ट दे हेड ते फिर थर्ड के हेड ते जे
पॉलीगन खुली रह जाए तो सर क्लोजिंग साइड से अटैच क्लोजिंग साइड किहड़े ऑर्डर च ड्रॉ करी थी ऑपोजिट पर इत्थे ऑपोजिट ऑर्डर वाली है नहीं सर ਇਹਦਾ मतलब ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੋਲੀਗਨ ਨੂੰ कंप्लीट कर ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਦਾ मतलब ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡਸ ਹੀ ਹੋਈਆਂ और ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ही होई अच्छा अगली मजेदार गल क्योंकि अगर ट्रायंगल दियां तीन साइड्स नाले तीन वैक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे ABC तो इन्हां तिन्नां दा जे मैग्नीट्यूड बराबर है 1 1 1 तो वो तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगी कि नहीं यस सर समझ आनी चाहिए तो इट मीनस जिन्हों तो समझ आ गई उन्हें फटाफट कर जाना बे ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर ये कितना ड्रॉ कर सके क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 है और ये इक्विलेटरल क्यों है क्योंकि मैग्नीट्यूड्स बराबर है रिजल्टेंट 0 करके नहीं इक्विलेटरल क्योंकि तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है इस करके इक्विलेटरल नहीं जरूरी थोड़ी है आ ट्रायंगल है ए आ ट्रायंगल है बी आ ट्रायंगल सी आ भी तो ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ है ना तो इस करके ये नहीं सोचना भी अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 है रिजल्टेंट 0 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगी वो इक्विलेटरल क्यों बनी है एक गल क्लियर है एक गल क्लियर हो गई कि अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 आ जाए तो वो तीन वेक्टर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर पर उन्होंने तीनों साइड्स का बराबर होना वो कौन डिसाइड करू वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो इस करके क्योंकि साडे इस स्टेटमेंट दे विच मैग्नीट्यूड तिन्ना दा 1 1 1 है इस करके इक्विलेटरल बनी अगर इक्विलेटरल बनी है तो आ देखो आ ए वेक्टर बी वेक्टर च बनन वाला आ एंगल हो जाएगा 120 डिग्री पता लगा क्यों क्योंकि इक्विलेटरल दे सारे एंगल 60 वाले है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब सारे एंगल अल्फा बीटा गामा 120 हाँ तो cos 120 डिग्री माइनस हाफ होंगे तो -3/2 आंसर आ गया आया कि नहीं आया 24 निकल गया 24 निकल गया 24 अच्छा हो गया पुत्र ये डायग्राम नाल ही निकल जाना वैसे ये इत्थों भी निकल सकता है इदां दी कोई गल नहीं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना पुत्र ਇਹਦਾ मतलब a प्लस बी माइनस सी हो गया मीन्स जेड़ा c है ना इसका मैग्नीट्यूड ते मॉड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है डायरेक्शन ऑपोजिट और आ तो आंसर इदा नहीं आता अंडर रूट कॉस अल्फा सर मैंने माइनस कर दिया माइनस नहीं ना करना मैग्नीट्यूड तो सेम है मैग्नीट हुण सी 1 है ए भी 1 है 1 है 1 है 1 है कॉस अल्फा तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी है 2 + 2 कॉस अल्फा 120 डिग्री तो आ इधर भेज दो -1 2 कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -½ सीधी वैल्यू आ गई है ना अच्छा इदा ही जिदा a प्लस बी माइनस सी है इदा ही a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी करके भी वो भी सेम आंसर आया ना तो है ना तो पर वो लेंथी हो जाना तो एक ऑप्शन वो भी है केड़ा आहा दोनों ऑप्शंस रखनियां वा जेडी उस वक्त याद आ गई है ना क्योंकि आपां वो हाले उन्होंने ज़्यादा किया नहीं सी इस करके वो दिमाग च नहीं सी आई तो
23rd देखो बेटा, बड़ा इजी है। उस दिन डिस्कस भी किया ही क्लास 23rd। देखो ना किते है, आंसर की कटना की चाहते ਆਪਾਂ। एक है a प्लस बी वैक्टर तो एक है a क्रॉस, सुनो अगर a प्लस बी वैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ r कह दईए, a क्रॉस b ਨੂੰ ਅਸੀਂ c कह दईए, तो इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की आऊ। क्यों? क्योंकि तुहानू दसिया होया पुत्र जिहड़ा आ वाला वैक्टर है वो तो हमेशा उसे प्लेन च लाई करेगा जिहदे च कंपोनेंट वैक्टर्स है, जबकि ए क्रॉस बी वैक्टर हमेशा उस प्लेन दे परपेंडिकुलर होएगा, आउटवर्ड इनवर्ड किते भी हो जाए परपेंडिकुलर होएगा। इसका मतलब आ वाला वेक्टर है सी वेक्टर और आ आर है, आपस च एंगल, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों च एंगल, समझे आई गल। इसको ऐसे बस लिख देंगे, मतलब एग्जाम में हाँ इसका आंसर 0 है, क्योंकि a प्लस बी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस बी वैक्टर। ये समझ होनी चाहिए। पक्का बंद करना। 24th देखो पुत्र, आराम दे नाल गल सुनो। वो कहता ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, है ना। ਇਹਦਾ मतलब पता की होया, ਇਹਦਾ मतलब है भी आ ਜਿਹੜੇ दो वैक्टर्स है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सम लिया वैक्टर सम, तो ਜਿਹੜਾ रिजल्टेंट आया ਉਹਦੀ सिर्फ डायरेक्शन है, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 है। ਹੁਣ ध्यान रखो, गल ਨੂੰ समझो। देखो पुत्र अगर कंपोनेंट वैक्टर्स, दो कंपोनेंट वैक्टर्स ते उन्हां दे रिजल्टेंट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बराबर होए, तो इसका मतलब कंपोनेंट वैक्टर्स दे विच बनन वाला एंगल 120 डिग्री हुंदा है। याद है, निकाल भी सकते हैं, क्योंकि देखो इन गल नूं समझो भी आ वाला कंपोनेंट वैक्टर और आ कंपोनेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 है और ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो r इज इक्वल टू वाले दे हिसाब नाल चलिए, है ना, cos थीटा, तो आ भी 1 है, 1 1 सॉल्व कर लीजिए, आ 2 हो गया, 2 cos थीटा
-1 to cos थीटा, cos थीटा -हाफ, थीटा 120। और ये गल याद भी रखने की कोशिश करनी है कि अगर दो कंपोनेंट वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो उन्होंने रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इट मीनस कंपोनेंट वैक्टर्स आपस च कितना एंगल बनाएंगे 120 डिग्री। अच्छा हुण आपां लभना ये नहीं सी, आपां लभना वा तो आंसर की आएगा अंडर रूट ਇਹਦੇ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ਇਹਦੇ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 ते cos -हाफ है ना, तो प्लस होके ते √3 बन जाए, है ना। ठीक है, ट्वेंटी फिफ्थ, इफ द एंगल बिटवीन, तो लेट आपां पहले वैक्टर का नाम रखता ए वैक्टर और दूसरे का नाम रखता तो क्योंकि दोनों दे विच एंगल केड़ा एंगल है पुत्र, एक्यूट एंगल, है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल एक्यूट ਹੁੰਦਾ ना तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव ਹੁੰਦੀ है। पॉजिटिव का मतलब पता की है भी ए डॉट बी की वैल्यू 0 तो ज्यादा वा, जिहड़ी चीज 0 तो वड्डी है पॉजिटिव है। हुण इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट कढ सकदे पुत्त, एक्स नाल एक्स वाला है ना, वाई नाल वाई इधर है ही नहीं, इहदा जे है ही नहीं, जेड नाल, सो 2 माइनस सी ग्रेटर दैन 0, तो 2 ग्रेटर दैन सी, मतलब वध तो वध सी की वैल्यू कितनी हो सकती है 2 हो सकती है, उस तो घट ही होएगी प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, क्लियर। इफ ABC is a right angled triangle
विद ए बी हाइपोटेन्यूज है। तो आज जो मैं ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है ना, तो आ ए बी, तो आ सी बनाना है और आ साइड ए बी पी के बराबर है ना, आ 90 डिग्री, ਹੁਣ आ देखियो पुट, आ है केड़ा वैक्टर। ਹੁਣ एक होर सुनियो गल, ध्यान रखियो, आ हाइपोटेन्यूज है पुत, ते आ बेस, आ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस एंगल नू थीटा ले ला तो आ ऑटोमेटिकली कितना हो गया है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो आ साइड हो गई पी साइन थीटा, आ हो गई पी कॉस थीटा। ठीक है, हुण ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर डॉट बी ए वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर डॉट सी बी वैक्टर इज इक्वल टू एम पी स्क्वेयर है। हुण आ देखियो ध्यान नाल, स्टैप बाय स्टैप चलेगा। जिहड़ा ए बी वैक्टर है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड है P, जिहड़ा ए सी वैक्टर है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड है P sin थीटा, और इन्हां दोनों वैक्टर्स दे विच एंगल कितना, तो cos पता लगा ना, क्योंकि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर की होंदा ए बी cos थीटा, तो आ अलग है मैग्नीट्यूड अलग है, आ cos प्लस बी सी वैक्टर नजर आ रहा है, बी तो सी आ वाला वैक्टर, तो ए हो गया पी cos थीटा, बी ए वैक्टर पी, और बी सी वैक्टर ते बी ए वैक्टर च एंगल कितना, तो cos थीटा, प्लस सी ए वैक्टर सी ए ते सी बी वैक्टर आपस परपेंडिकुलर नहीं है, तो इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया ना। हुण cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हुंदा पुत, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एम पी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर कटिया गया तो एम इज इक्वल टू 1 आ गया। लग गया पता अज, है ना।